आरजेडी के पूर्व एमएलसी अनवर अहमद के बेटे और वार्ड पार्षद अशरफ अहमद को पीर बहोर थाने की पुलिस ने शुक्रवार की शाम हिरासत में लिया। दरअसल अशरफ अहमद उस दुकानदार का बचाव करने पहुंचे थे जिसे पुलिस पूछताछ के लिए उठाकर ले गई थी। हुआ यूं कि गुरुवार की रात पटना मार्केट के पास सड़क किनारे से पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया। इसके बाद स्थानीय युवकों ने पुलिस की पिटाई कर दी। हिरासत में लिए गए लड़कों को न सिर्फ छुड़ा लिया गया बल्कि 3 पुलिसकर्मियों की पिटाई भी कर दी गई। इसी मामले में शुक्रवार को पुलिस ने एक दुकानदार को पूछताछ के लिए लाया था, जिसे छुड़ाने के लिए आरजेडी के नेता अनवर अहमद के बेटे और वार्ड पार्षद अशरफ अहमद थाने पहुंचे थे। अशरफ अहमद की थाने में मौजूद डीएसपी से कहासुनी हो गई और उसने डीएसपी से बदसलूकी कर दी। वीडियो वायरल हुआ था कि कोई बंदा जो है फायरिंग कर रहा है और उसके बारे में लगातार ये खबर आ रही थी कि वो अपनी पिस्टल लेके घूमता फिरता रहता है। तो उस पर काम चल रहा था। टीम लगातार उस पर काम कर रही थी और मिली हुई आसूचना के आलोक में टीम कल गई थी वहाँ पे उसको पकड़ने को। पटना मार्केट में मीना मार्केट है, पटना मार्केट में मीना बाज़ार चल के ऑन प्लान एक बिल्डिंग है उसी में। तो वहाँ पे उस बिल्डिंग में सर्च करने छत पे जाने के बाद 5-6 लोग जो है भूंजा खा रहे थे। इनके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ। वहाँ देखने के बाद टीम वापस लौट रही थी और पटना मार्केट के एग्ज़िट के पास 4 बंदा बैठा था। 4 बंदा जो है जैसे ही पुलिस टीम को देखा देख के भागने लगा। क्योंकि स्ट्राइकिंग टीम जो है सिविल में थी और बाकी लोग वर्दी में थे, तो उन लोगों ने खदेड़ करके 2 बंदे को पकड़ लिया और उसको लेकर के आ रहे थे। इसी बीच शिया मस्जिद गली के पास जो लोगों का अपना बैठकी था उसमें से हुजूम बना के लोगों ने सिपाहियों पे हमला करके उन दोनों को छुड़ा लिया और उसमें से एक सिपाही को बुरी तरह से पीटा गया जो सिविल में सिपाही थे। फिर यहाँ से जब हम लोग की टीम को पता चला है कि वहाँ पे एक सिपाही जो है छूट गया और पीटा गया, तो यहाँ से फिर पुलिस टीम जाके उसको लेकर के वापस आई। उसके साथ एक बंदा जो उसको पीट रहा था वो लेकर के आई थी टीम, लेकिन फिर इन लोगों ने आके उसको थाने पे आकर के उन लोगों को उस बंदे को छुड़ा लिया और लगभग 50-60 की संख्या में कुछ लोग आकर के यहाँ पे ये दबाव बनाने लगे कि उसको क्यों जो है पकड़ा गया, वो मासूम था, उसके पास कुछ नहीं था। गुरुवार की रात जहां घटना हुई थी वहां के एक दुकानदार को थाने लाया गया था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। दुकानदार को छुड़ाने के लिए वार्ड पार्षद अशरफ अहमद थाने पहुंचा और उसे छुड़ाने के लिए दबाव बनाने लगा। थाना प्रभारी के मुताबिक इस दौरान डीएसपी थाने में ही थे। उनके साथ बदसलूकी की गई, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। कल की घटना आप लोगों को तो पता होगा। आज की घटना है कि कल की घटना में शामिल एक व्यक्ति को थाना पर लाया गया था चिन्हित करते हुए। तो उसको छुड़वाने के लिए वार्ड संख्या 40 के पार्षद अशफर अहमद साहब थाना पर आए। उन्होंने हमसे बोला कि जिसको पकड़ के लाए उसको छोड़ दीजिए। तो हमने उनको यही चीज़ कहा कि ठीक है, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, अगर वे निर्दोष होंगे तो छोड़े जाएंगे, दोषी होंगे तो जेल जाएंगे। और मैं आधा घंटा 40 मिनट में निर्णय ले लूँगा। इसके बाद फिर वो 20-25 मिनट के अंदर ही आ गए। उसकी बेटी को लेकर के अपने 1-2 आदमी और उनके साथ था और जिसको पकड़ के लाए थे हम लोग, वो आदमी भी था। ये 4-5 आदमी जोर जोर से थाना पर अनधिकृत रूप से बहुत हल्ला गुल्ला करने लगा। थाना पर उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। सरकारी कार्य में ये बाधा डालने लगे और इनकी ऊंची आवाज़, इन लोगों की ऊंची आवाज़ को सुन करके हम भी इंस्पेक्टर साहब के चैम्बर में से निकल करके बाहर आए तो मेरे सामने भी बहुत ही ऊंची आवाज़ में अभद्र भाषा में बात करने लगे। आरजेडी के स्थानीय नेता की इस दबंगई पर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि राज्य में गुंडा राज की वापसी हो गई है। अब सीएम नीतीश कुमार जवाब दें। पिछले 2 दिनों से बिहार की राजधानी पटना के पीरबहोर इलाके को सब्जी बाग इलाके के लोगों ने घेर कर रखा है। और कारण क्या, चूँकि पीरबहोर पुलिस ने जब कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया तो भीड़ ने उस अपराधी को छुड़ा लिया। इतना ही नहीं तो पुलिस कर्मी पर हमला करके घायल कर दिया। और कल वहाँ के जो एक नेता है अनवर अहमद, जो राज्यपाल के कोटे से लालू यादव द्वारा एमएलसी के नाते मनोनीत किए गए थे और जो बिहार अवामी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, जिनका काम था कि लालू के काले धन को सफ़ेद करना, वो अनवर अहमद स्वयं जाते हैं थाने पर, पुलिस कर्मियों को गाली गलौज करते हैं और उनका बेटा अशफर अहमद वो जाता है और पुलिस कर्मियों को कहता है कि वर्दी उतार लेंगे और अनवर अहमद को पुलिस छोड़ देती है।
असफर अहमद को भी पुलिस इतनी डरी हुई है कि दूसरे थाने भेज देती है। तो यह हाल तो पटने का है। नीतीश जी आप कहते जनता का राज, यही जनता का राज है। कार्तिकेय सिंह फरार है, कहते जनता का राज है। एक संतोष कुमार खनन के कार्यालय में जाकर हमला गाली गलौज करता है, धमकी देता है और कहते जनता का राज है। अनवर अहमद को थाने से छोड़ दिया जाता है, क्या यही जनता का राज है? असफर अहमद को दूसरे थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। अगर हिम्मत है नीतीश जी जनता का राज है तो अनवर अहमद को गिरफ्तार करके दिखाएं। राज्य से जुड़े अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब उनको किसी बात का डर नहीं, कि उनको लगता है कि अब तो हमारी सरकार है बिहार के अंदर।